बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम पर डिस्कशन करेंगे। इस सिस्टम में हम सोल्यूशन ऑफ लिथियम ब्रोमाइड इन वाटर यूज़ करेंगे। मींस के जो वाटर होगा इट विल बी यूज्ड एज अ रेफ्रिजरेंट, जबकि जो लिथियम ब्रोमाइड होगा इट विल बी यूज्ड एज एन एब्जॉर्बेंट। तो लिथियम ब्रोमाइड जो कि हाईली हाइड्रोस्कोपिक साल्ट है, तो इसको हम एज एन एब्जॉर्बेंट लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाटर इज़ यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट हेयर, जबकि जो लिथियम ब्रोमाइड का सलूशन है इट विल बी यूज्ड एज एन एब्जॉर्बेंट, मींस इट विल एब्जॉर्ब दी वाटर वेपर्स। अच्छा जी, फिर जो लिथियम ब्रोमाइड सलूशन है इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर वेपर बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लो वेपर प्रेशर। तो ये जो लिथियम ब्रोमाइड है, आप ये पॉइंट नोट कर ले कि जब रूम टेम्परेचर होगा तो लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन है स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टूवर्ड्स वाटर वेपर्स, वाइल एट हाई टेम्परेचर इट हैज़ लो एफिनिटी टूवर्ड्स वाटर वेपर। तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा कि जब रूम टेम्परेचर होगा तो ये वाटर वेपर्स को एब्जॉर्ब करेगा। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो ये जो लिथियम ब्रोमाइड होगा इसका सलूशन होगा ये वाटर वेपर्स को जो है वो रिजेक्ट करेगा। तो यही कंसेप्ट हम लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूज़ करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट लिथियम ब्रोमाइड के बारे में कि ये कोरेसिव है, मींस के जो आपके मेटल पार्ट्स है सिस्टम में जो मेटल पार्ट्स यूज़ होंगे तो ये इसमें कोरोजन प्रोड्यूस करेगा, मींस के उसमें जंग प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसी सॉल्यूशन में हम कोई इनहिबिटर्स डालेंगे ताकि ये जो कोरोजन है ताकि ये प्रोड्यूस ना हो और आपकी जो मेटल पार्ट्स हो तो ये महफूज रहे। और फिर ये जो सिस्टम है लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये हम लो टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक ख्याल रखना चाहिए कि आप टेम्परेचर को 0 डिग्री से अबव रखेंगे। ये इसलिए कि 0 डिग्री पे क्योंकि वाटर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज़ हो रहा है, तो हमें पता है कि जब वाटर 0 डिग्री पे आता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू आइस। तो हमें आइस में कन्वर्ट नहीं करना है, फ्रीजिंग पॉइंट से अबव रखना है और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री है। तो आप लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में जो टेम्परेचर रखेंगे दैट विल बी ग्रेटर देन 0 डिग्री। सो इस बात का आपने ख्याल रखना है। और फिर ये कंसेप्ट भी आपने याद रखना है कि एट रूम टेम्परेचर जो लिथियम ब्रोमाइड का सलूशन है इट हैज़ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टूवर्ड्स वाटर वेपर्स, जबकि हाई टेम्परेचर पे इट हैज़ लो एफिनिटी टूवर्ड्स वाटर वेपर्स। अच्छा जी, अब मैं इसकी बेसिक पार्ट्स पे आता हूँ और इसकी स्कीमेटिक डायग्राम पे आता हूँ और उसके बाद फिर वर्किंग प्रिंसिपल पे आता हूँ। अच्छा, ये लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम की स्कीमेटिक डायग्राम है। एवापोरेटर, एब्जॉर्बर और जनरेटर इसके मेन पार्ट्स हैं और दूसरे जो पार्ट्स है उसमें कंडेंसर है, एक्सपेंशन वॉल है और हीट एक्सचेंजर है। तो एवापोरेटर, एब्जॉर्बर, जनरेटर बेसिक पार्ट्स है, मेन पार्ट्स है और जो दूसरे पार्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो एक्सपेंशन वॉल है, कंडेंसर है और हीट एक्सचेंजर है। अच्छा जी, अब हम इसकी वर्किंग प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। तो मैं एब्जॉर्बर से स्टार्ट ले रहा हूँ। तो एब्जॉर्बर में हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिथियम ब्रोमाइड का सलूशन होता है। अब क्या होता है कि जो लिथियम ब्रोमाइड सलूशन है तो ये रूम टेम्परेचर पे है और हमने इससे पहले कहा है कि जो लिथियम ब्रोमाइड का सलूशन होगा और अगर उसका टेम्परेचर वो अगर रूम टेम्परेचर पे है तो इट हैज़ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टूवर्ड वाटर वेपर्स। तो ये आपके पास एवापोरेटर है, एवापोरेटर से वाटर वेपर्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये रूम टेम्परेचर पे लिथियम ब्रोमाइड का सलूशन है तो ये यहाँ पे ऐड हो रहा है। इन अदर वर्ड्स मैं इस तरह कह सकता हूँ कि जो लिथियम ब्रोमाइड का सलूशन है इट इज़ पुलिंग वाटर वेपर्स फ्रॉम द एवापोरेटर बिकॉज इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर वेपर्स। अच्छा, ये वाटर वेपर्स इसी लिथियम ब्रोमाइड सलूशन के साथ ऐड होके या इसमें एब्जॉर्ब होके स्ट्रॉन्ग लिथियम ब्रोमाइड सलूशन बनाता है। अब ये स्ट्रॉन्ग लिथियम ब्रोमाइड सलूशन जनरेटर में एंटर हो रहा है, यहाँ पे देख ले। तो इस रास्ते से जनरेटर में जब ये एंटर हो रहा है तो यहाँ पे हम हीट प्रोवाइड करते हैं और जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो फिर वही प्रिंसिपल की तरफ आ जाए कि जब
लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो इट हैज़ ए लो एफिनिटी टूवर्ड वाटर वेपर्स। तो ये क्या कर देता है कि वाटर वेपर्स को इजेक्ट कर देता है, रिलीज़ कर देता है। तो यहाँ पे जो वाटर वेपर्स रिलीज़ हो जाते हैं वो यहाँ पे कंडेंसर में आ जाते हैं और यहाँ पे वीक लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन रह जाता है। अच्छा, जो वाटर वेपर्स यहाँ पे कंडेंसर में आ जाते हैं तो आपको पता है कंडेंसर का फंक्शन ये है कि ये एनवायरनमेंट को, बाहर सराउंडिंग को हीट इजेक्ट करता है या रिजेक्ट करता है। तो जो हीट यहाँ से सराउंडिंग की तरफ जाएगा तो जो वाटर वेपर्स होंगे इट विल कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड। तो वेपर्स जो है ये लिक्विड के फॉर्म में चेंज होगा। फिर एक्सपेंशन वॉल है तो एक्सपेंशन वॉल से जब ये पास होगा तो इसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो जो लो प्रेशर लिक्विड वाटर है तो ये यहाँ पे एवापोरेटर में यहाँ पे एंटर हो जाएगा। अच्छा जी, जब यहाँ से वाटर वेपर्स निकलते हैं तो यहाँ पे वीक लिथियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन रह जाता है। अब होगा क्या कि इस वीक लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन को हम पंप करेंगे क्योंकि ग्रेविटी के ज़रिए हो नहीं सकता। तो यहाँ पे एक पार्ट जो कि हम छोड़ चुके हैं कि यहाँ पे पंप भी होगा। तो पंप ये वीक लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन को एब्जॉर्बर की तरफ पंप करेगा। लेकिन ये जो वीक लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन है तो इट इज़ हॉट वीक लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन। और हमने पढ़ा है कि हॉट लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन हैज़ ए लो एफिनिटी टूवर्ड्स वाटर वेपर्स। तो हमें यहाँ पे जो लिथियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे जो हमें चाहिए तो उसका टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो लो टेम्परेचर के लिए हम पंप और एब्जॉर्बर के दरमियान में एक हीट एक्सचेंजर लगा लेते हैं। तो अब इस हीट एक्सचेंजर का पर्पस क्या है कि जो लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन, जो वीक लिथियम ब्रोमाइड सॉल्यूशन है और जो हॉट फॉर्म में है, जब वो यहाँ से पंप होगा तो हीट एक्सचेंजर में पास होगा। तो हीट एक्सचेंजर इससे हीट को, एक्स्ट्रा हीट को रिलीज़ कर देगा टू द सराउंडिंग, या इसके साथ हम कोई और लोड भी लगा सकते हैं या इस हीट को हम किसी और पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आप इतना समझ लें कि हीट एक्सचेंजर इससे ही जो एक्स्ट्रा हीट है वो रिजेक्ट करता है टू द सराउंडिंग। अच्छा, तो यहाँ पे एब्जॉर्बर में अब हमारे पास जो सोल्यूशन आ जाता है लिथियम ब्रोमाइड का, वो वीक लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन होता है और वो रूम टेम्परेचर पे होता है या लो टेम्परेचर पे होता है। तो जो लिथियम ब्रोमाइड का वीक सोल्यूशन है तो ये क्या करता है कि इसमें वाटर वेपर्स कम है तो ये एवापोरेटर से क्या करता है, वाटर वेपर्स को पुल कर देता है, या जो यहाँ पे वाटर वेपर्स आ रहे हैं तो ये इनके साथ शामिल होके स्ट्रॉन्ग लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन बनाता है। बिकॉज द लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन विच इज़ एट रूम टेम्परेचर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टूवर्ड्स द वाटर वेपर्स। अच्छा जी, तो ये सारा वर्किंग प्रिंसिपल है। एवापोरेटर का पार्ट आपको मालूम है कि जब यहाँ पे लिक्विड वाटर या चिल्ड वाटर आता है तो क्या होता है कि एवापोरेटर इज़ कनेक्टेड विद द स्टोरेज विद द रूम और विद द कूलिंग लोड। तो ये क्या करता है कि ये उस रूम से या उस स्टोरेज से या कूलिंग लोड से हीट, यानी कि जो लेटेंट हीट है वो एब्जॉर्ब करता है। तो जब वो एब्जॉर्ब कर देता है तो उसमें से वेपर्स बन जाते हैं, वेपर्स यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम कूलिंग लोड भी लगा सकते हैं। कूलिंग लोड का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम कोई हॉट फ्लूइड पास कर दे तो यहाँ पे चिल्ड वाटर है तो ये चिल्ड वाटर इस जो ये जो मटेरियल है, फ्लूइड है या जो भी लिक्विड है, इससे क्या कर देता है कि लेटेंट हीट ले लेता है और यहाँ पे हमें कूल या ठंडा जो लिक्विड है वो मिल जाता है हमें, या जो फ्लूइड है तो यहाँ से गर्म पास होगा और यहाँ से ठंडा होके निकलेगा। तो एवापोरेटर में जो सम पार्ट ऑफ द वाटर कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स बाय एब्जॉर्बिंग हीट ऑफ द स्टोरेज और रूम और कूलिंग लोड एंड द रिमेनिंग पार्ट इज चिल्ड वाटर। तो कुछ हिस्सा वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ चिल्ड वाटर होता है जो कि इस कूलिंग लोड से क्या कर देता है कि कूलिंग लोड से जो हीट ले लेता है तो रिमेनिंग पार्ट चिल्ड वाटर होता है और सम पार्ट जो है वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारा बेसिक प्रिंसिपल है कि यहाँ पे क्या होता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, एब्जॉर्बर में लिथियम ब्रोमाइड का स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन हो जाता स्ट्रॉन्ग लिथियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन होता है तो वो जनरेटर की तरफ आता है। जनरेटर में हम हीट दे देते हैं तो
जब ये हॉट हो जाता है तो इट हैज़ लो एफिनिटी टूवर्ड्स वाटर वेपर्स। तो जो वाटर वेपर्स है वो कंडेंसर में आ जाते हैं, कंडेंसर के बाद वो वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड फॉर्म में। एक्सपेंशन उसका प्रेशर जो है वो कम कर देता है। अच्छा, फिर जब ये लिक्विड वाटर इवापोरेटर में आता है तो ये कूलिंग लोड से हॉट या जो आपकी स्टोरेज है इससे हीट या लेटेंट हीट एब्जॉर्ब कर देता है, तो सम पार्ट जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, रिमेनिंग पार्ट जो है वो चिल्ड लिक्विड होता है। और यहाँ पे जो वीक लिथियम ब्रोमाइड या स्ट्रॉन्ग हॉट वीक लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन रह गया है तो वो हम पंप कर देते हैं टुवर्ड्स दी एब्जॉर्बर। लेकिन वो हॉट होता है तो हमें एक हीट एक्सचेंजर भी कनेक्ट कर देते हैं ताकि वो उसकी हॉटनेस को कम करे, उसको रूम टेम्परेचर पे लाए, क्योंकि एब्जॉर्बर में हमें जो लिथियम ब्रोमाइड का सोल्यूशन चाहिए वो रूम टेम्परेचर पे, ताकि वो यहाँ पे जो वाटर वेपर्स आ रहे हैं तो उनको पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर दे। तो ये सारा का सारा लिथियम ब्रोमाइड एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल था।